जय हिंद दोस्तों, वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे भाई, आप वीडियो को जो थंबनेल देखे हैं, आईटीआई क्या होता है, आईटीआई करने से क्या फ़ायदा है, आखिर आईटीआई करके आप क्या बन सकते हैं, आईटीआई आखिर हम क्यों करें, यानी आपके पास आईटीआई से बहुत सारा क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। तो मैं आप लोगों का एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर मैं जवाब दूंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए और एक एक जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लिख दिए, हर एक बात को आपको लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर हर एक बात को समझना है। देखिए, आईटीआई का अगर फुल फॉर्म बात किया जाए दोस्तों, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, आईटीआई क्या है। तो मेरे भाई, आईटीआई भारत सरकार का, केंद्र सरकार का जो उद्योग और श्रम विभाग है, मंत्रालय है, उसके द्वारा रोजगार एवं श्रम मंत्रालय जो होता है ना, तो रोजगार जो प्रोवाइड कराया जाता है उसमें का एक समझिए कि डिपार्टमेंट है जो आईटीआई कराता है, जिसके माध्यम से आपको स्किल्ड बनाया जाता है। स्किल्ड कहने का मतलब है आप कोई काम सिखाया जाता है। अब मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर तो आपको डिग्री वाला बताया जाए, आगे बता रहे हैं कि कितना डिग्री से आप कर सकते हैं आईटीआई। आपके पास एक डिग्री है तो आप तो हमेशा मतलब टोकरी धो नहीं सकते हैं, और एक तरीका खोजिएगा कि हम अच्छा से मतलब काम करें। इसीलिए सरकार ने आईटीआई ट्रेड विकसित किया है, जिससे आपको कुछ ऐसा काम सिखा दिया जाए जो कहीं भी जाइए किसी भी एरिया में तो आप काम कर सकते हैं। तो ये मतलब क्या है, आईटीआई जो भारत सरकार है वहाँ से कराया जाता है। आईटीआई करने से क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो देखिए आईटीआई के क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले बड़ा फ़ायदा मैं आप लोगों को बता दूं, दो होगा। एक में सरकारी नौकरी, अगर कहीं भी आप सरकारी नौकरी करने जाते हैं तो हर एक क्षेत्र में आईटीआई से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है। जैसे बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिसमें कहीं ना कहीं आईटीआई वाला काम मतलब मांग होता है, तो वहाँ पर आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट में लड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्राइवेट, समझिए प्राइवेट संस्थान जितना है, जो भी मतलब बड़े बड़े कंपनी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं भेल है, यूपीसीएल है, एचएमटी है, एचएल है, सेल है, गेल है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री, अर्थात जितने भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी मतलब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बन रहा है, ट्रक, बस, गाड़ी, जितना भी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सामान बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मतलब इंजीनियर बैठ कर थोड़े बनाते रहता है हमेशा। वो एक मॉडल प्रस्तुत कर दिया इंजीनियर, अब उसको बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो वही ना आईटीआई जो कर कह रहते हैं लोग, उन्हीं लोग से मतलब ये काम कराया जाता है। तो समझ जाइए, अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट में भी कीजिएगा तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। यहाँ पर आईटीआई कोर्स अगर लगाते हैं तो आपको समझिए कि जो सबसे बेस्ट मतलब सैलरी मिलेगा। इतना याद रखिए, जितना भी मिले, यानी 20,000 मिले, चाहे 30,000, चाहे 40,000, आपको बेहतर से बेहतर मतलब सैलरी आपको मिलता है। तो आप ये नहीं कि आईटीआई कर लिए। अब आईटीआई दो तरीके से होता है, एक होता है कि जो एक डिग्री के लिए, एक स्किल के लिए, यानी काम के लिए। तो आपको डिग्री के साथ साथ काम भी सीखना है मेरे भाई, क्योंकि अगर काम सीख लीजिएगा तो वही आपके साथ रहने वाला है। अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो खुद का बिजनेस व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम आईटीआई कर लिए वेल्डर से, कैसे से किए, वेल्डर से हमको बिल्डिंग करने आ गया, तो हम चौक चौराहा पर गए, अपना आसपास जहाँ शहर है वहाँ पर, चाहे गाँव में कहीं भी, हम अपना बिल्डिंग का दुकान कर दिए, हो गया, बैठल है, आ रहा है, बिल्डिंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये बताइए, हम जब कर रहे हैं कोर्स तो बेरोजगार रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इलेक्ट्रिशियन है, जैसे मान लीजिए कि जो तार और फिट उट करने आता है, जोड़ने ओड़ने आता है, किसी के भी घर बन रहा है, तार टूट रहा है, बन रहा है, उसमें जोड़ जाड़ करेंगे, आराम से मतलब पैसा कमा सकते हैं। तो आप आईटीआई करते हैं तो आप कभी बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। बस केवल डिग्री के लिए नहीं, काम भी सीखना है। अब आइए, आईटीआई में कितना खर्च लगता है। तो दोस्तों आईटीआई में कितना खर्च लगता है, इससे रिलेटेड मैं 3-4 बात बता दूं। आखिर आईटीआई कौन कौन कर सकते हैं, तो आईटीआई करने के लिए आपको सबसे पहले 8वीं और 10वीं या 10वीं पास होना चाहिए। 8वीं या 10वीं पास पहले कर सकते हैं। आईटीआई में समझ जाइए कि जो आपको 2 कैटेगरी के मतलब पोस्ट होते हैं, एक टेक्निकल होता है, ठीक है, टेक्निकल, एक होता है, एक इधर ऐसे डायरेक्ट मतलब बता देते हैं, एक होता है नॉन टेक्निकल। दोनों पोस्ट होता है। कितना साल करने में आईटीआई मतलब लग जाता है, यानी कितना समय लगता है, तो देखिए 6 माह से लेकर
6 माह से लेकर 2 साल यानी 24 माह का कोर्स होता है। अब टेक्निकल वाला में 24 महीने का समय लगता है, नॉन टेक्निकल वाला में 6 माह से 1 साल का समय लगता है। तो आपको देखना है। अब देखिए इसमें कौन कौन से ट्रेड आते हैं। तो ITI के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ठीक है, बहुत सारे यानी 100 प्रकार का ट्रेड है जो आप ITI के थ्रू कर सकते हैं। तब आपको सोचना है कि आपके लिए कौन पोस्ट अच्छा रहेगा, ट्रेड अच्छा रहेगा, किससे कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या हम बनना चाहते हैं, क्या हम करना रोजगार चाहते हैं, चाहे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो उसके अनुसार आपको मतलब जॉब ITI का ट्रेड कर लेना है। ठीक है। अब देखिए अभी मैं बता दूं दोस्तों, इस साल का जो 25 का जो ITI का फॉर्म आ गया है, आप लोग डाल सकते हैं। ये 7-8 तारीख तक ले मार्च में मतलब से अप्रैल तक ले डेट है। एग्जाम आपका कि कब हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5वां महीना में होगा एग्जाम। और मैं दोस्तों बता दूं ITI अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको तैयारी भी कराया जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी सूचना हो कब क्या एडमिट कार्ड निकल रहा है, क्या काम हो रहा है ITI में, क्या मतलब क्वेश्चन आ रहा है, VVI क्वेश्चन क्या होता है, दोस्तों मैं खुद किया हूँ, मैंने जो भी ट्रेड निकाला हूँ सरकारी एग्जाम से, तो आप लोग को मैं बेहतर गाइडेंस प्रदान कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे भाई आप लोग मतलब जुड़ जाइए चैनल पे। अब आइए ITI तो ये समझ गए कि जो कहाँ लेकर जा सकता है, रेलवे, सेना, नौसेना, वायुसेना, PWD यानी बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी में, आप यहाँ से आप जा सकते हैं। तो आपको सोचना है कि हम आखिर मतलब किस लिए कर रहे हैं, क्या बनने के लिए कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये सभी बातें हैं जो ITI के अंतर्गत आती है। अब आ गया ITI में कितना खर्च लगता है, ये तो बात मेरे भाई ये भी जानना बाकी है। तो ITI में खर्च दोस्तों, अगर सरकारी आप जो परीक्षा देकर एंट्रांस जो देने जा रहे हैं, अगर इससे निकालते हैं तो आपका 5,000 से 10,000 रुपया, 5,000 से 10,000 रुपया में हो जाएगा। वहीं प्राइवेट से कीजिएगा तो 50,000 से 60,000 रुपया लगता है मेरे भाई। ठीक है। तो आपको देख लेना है प्राइवेट से करें कि सरकारी से। अगर सरकारी से आप चाहते हैं, आपका मन जुगुत कोर्स नहीं मिलता है, तो प्राइवेट से नीतीश कुमार जो है क्रेडिट कार्ड दे दिए हैं, प्राइवेट से आप उस क्रेडिट कार्ड की सहायता से आप मतलब ITI कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कीजिए चाहे फिटर कीजिए, आपको बहुत अच्छा मतलब स्किल मतलब सीख लेना है, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो। जिस ट्रेड करने में आपको अच्छा लगे वही ट्रेड कीजिए, ये नहीं कि कोनो ट्रेड कर लिए बाद में मतलब दिक्कत हो गया। तो मेरे भाई आपको पता चल गया ITI करने से क्या फ़ायदा होगा। और मैं एक बात और बता दूं, आप लोग अगर 10th पास है, तो अगर आप चाहते हैं 11th 12th में मतलब होता है साइंस से हम करना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, साइंस में मैथ लेना चाहते हैं, तो उससे बेस्ट ऑप्शन होगा आप ITI कर लीजिए। क्योंकि ITI आपका 11th 12th करने के लिए आपको जरूरी नहीं है, समझिए कि ITI किए, आपका 11th 12th का डिग्री प्राप्त हो गया, आप आगे ग्रेजुएशन में नाम लिखा सकते हैं, इससे भी प्राप्त हो जाएगा। समझिए कि एक छोटा सा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, छोटा सा इंजीनियरिंग है, इसका सिलेबस क्या होता है, तो मैथ होता है, साइंस होता है, ठीक है, बाकी कुछ ड्राइंग वगैरह से भी क्वेश्चन रहता है, GK GS भी रहता है कुछ, तो इससे मतलब आपको मतलब पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ITI कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम ISC भी करें, आप बहुत बच्चा होता है कि इधर प्राइवेट में ITI से नाम लिखा दिया, यानी सरकारी से मतलब 11th 12th में नाम लिखा दिया, अपना पढ़ने लगे, तो इससे मेरे भाई आगे चल के जब आप कोनो जॉब में जाइएगा तो आप ही को दिक्कत होगा। इसीलिए आप सोच समझ के ऐसा कीजिए कि जो जहाँ दोनों डिग्री एक साथ आएगा, तो बहुत लड़का ऐसा मतलब फॉर्म छूट जाता है, नहीं भर पा रहा है। ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं आप, उसमें कर रहे हैं, तो आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए तभी कीजिए। एगो डिग्री कंप्लीट हो जाए तब दूसरा डिग्री पर लात रखिए, यानी 2 गो डेंगी पर एक साथ रखिएगा लात, दोनों डेंगी हट जाएगा, आप गिर जाइएगा। अर्थात कहने का मतलब है ऐसा ऐसा बहुत लड़का है जो जॉब लगने के बाद भी मतलब पछता रहा है। ठीक है। इसीलिए आप लोग कोनो जो डिग्री है एगो कीजिए सोच समझ के, और उसी को आगे मतलब बढ़ाइए। तो मेरे भाई मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बात मैंने बताया आप लोग को लगभग जो बात है समझ आया होगा। अगर इसमें और भी कुछ ऐसा जानकारी आप चाहते हैं लेना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट के माध्यम से जरूर हम बताएंगे। अगर कोई विशेष बात होगा तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। और मैं दोस्तों बता दूं, मैंने खुद एग्जाम सरकारी का निकाला है, इसीलिए आप लोग का तैयारी पैटर्न क्या होगा, कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाते रहूँगा। आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा, VVI क्वेश्चन, देखिए इसको कोई बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ना है जो 6 महीना तैयारी करना है, बस 1 महीना काफी रहे। ITI के लिए 1 महीना काफी रहे, बस आपको तैयारी कराने वाला आदमी चाहिए। तो मेरे भाई चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप 10th हो या चाहे 12th हो, ठीक है, तो समझिए कि आपका क्लास हो चाहे ITI की बात हो, सब इस पर आपको देखने को मिलेगा। अर्थात एजुकेशनल चैनल है, हम कोशिश करेंगे हर एक बात आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।